हेलो बच्चों, वेलकम टू विजय भव एजुकेशन। माय नेम इज़ अमित कुमावत। और प्रीवियस पोर्शन में अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तक अपन ने पढ़ लिया था। कुछ क्वांटिटीज़ बताई थी, लाइक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ आप लोगों को बता दी थी मैंने, मोशन बता दिए थे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मोशन के टाइप्स। ठीक है बेटा, वन बाय वन मोशन के टाइप पढ़ेंगे अपन। तो ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, उसी के बाद आप लोग पार्ट सेकंड को कंटिन्यू करें ताकि ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों को चैप्टर को समझना। यहाँ बात कर लेते हैं अपन टाइप ऑफ मोशन की। तो टाइप ऑफ मोशन कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है, वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट दे रखा है बेटा अपने को लीनियर मोशन, सेकंड दे रखा है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, और थर्ड टाइप है अपने पास वाइब्रेटरी मोशन। इस चैप्टर में लीनियर मोशन को इन अदर वर्ड्स वी कैन से रेक्टिलिनियर मोशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। बच्चों को पहली बार में समझ ही नहीं आता है कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर मोशन क्या होती है, नाम से ही पता लग गया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। डेफिनेशन देखते हैं। ए बॉडी हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ पे वो मूव करे तब जाके ऐसी टाइप की मोशन को अपन कहते हैं अपन लीनियर मोशन। इसके एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगला एग्जाम्पल है अपने पास मोशन ऑफ ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। छत से अपन किसी चीज को ड्रॉप कर दें अपन, तो उस वाले केस को भी कहते हैं अपन फ्री फॉल कहते हैं, लेकिन वो लीनियर मोशन की केस में ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ मैंने एक इमेज भी इंसर्ट कर रखी है जिसमें देखिए कार जो है मूव कर रही है स्ट्रेट रोड के ऊपर, और सेकंड में एक रोलिंग बॉल अपन मूव करवा रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ट्रेन की मोशन। ज्यादातर केस में ट्रेन जो है वो स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, हमेशा नहीं होता है बेटा, ज्यादातर केस में। मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का पाथ जो है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है, तो ऐसी मोशन को अपन कहते हैं लीनियर मोशन। अगला टाइप है अपने पास सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, ए बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट। एक बात इसमें आपने को कंसिडर कर दी है कि भैया पॉइंट तो फिक्स रहेगा। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। घर पे अपने पास सीलिंग फैन पंखा लगा हुआ होता है बेटा, पंखा छत के अंदर फिक्स होता है, जब वो घूम रहा होता है तो अपनी जगह ही घूमता है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की मोशन होती है सर्कुलर मोशन। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है अपने को मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, सेकंड दे रखा है मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, अगला दे रखा है मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। साइड में यहाँ इमेज मैंने इंसर्ट कर रखी है स्पिनिंग टॉप की। तो ये कुछ एक परफेक्ट एग्जांपल हैं सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशन अगर आप लोग देखना चाहें तो उसका एक एग्जांपल है सोलर सिस्टम। उसका सेंटर है सन, और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। जिस जगह पे चक्कर काटते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है बेटा, वो भी सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट दे रखा है अपने को वाइब्रेटरी मोशन। अब ये वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है, यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। ए बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो। फ्रो से मीनिंग है बेटा फॉरवर्ड, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। एग्जाम्पल दे रखा है मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। घड़ी तो देखी होगी आप लोगों ने घर पे, जिसके नीचे पेंडुलम जो है वो स्विंग कर रहा होता है, यूं बार बार स्विंग कर रहा होता है, तो ऐसी मोशन को कहते हैं अपन वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड पॉइंट है अपने पास मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेटा एक तरीके का ऑब्जेक्ट आता है जो कि फिजिक्स लैब में भी बहुत काम में आता है पढ़ाने के लिए, और उसकी मोशन लाइक इस तरीके की होती है। इसके नीचे जो पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं बॉब, या यूं कह सकते हो एक तरीके की सॉलिड बॉल होती है। ये मेटल की भी हो सकती है, वुड से बनी हुई भी हो सकती है। देन इसके बाद में दे रखा है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी। एक बार अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया अच्छे से, तो फिर एक पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना होता है अपने को, और बाकी डेफिनेशन सेम रहती है। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को कहते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ, फर्स्ट पॉइंट, इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए। देन उसके बाद में कह रहा है, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस
इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हो। डिस्टेंस की जगह अगर पाथ भी लिखा हुआ है तो आप लोग उसे गलत मत समझना बेटा, वो बिल्कुल सही है। डिस्टेंस की जगह अगर यहाँ पाथ भी लिखा हुआ होता तब भी ये डेफिनेशन पूरी पूरी राइट होती। लेकिन अभी मैं बोल सकता हूं यहाँ एक वर्ड काम में लिया गया है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। ये वर्ड आप लोगों को बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड वाले केस में देखने को मिलेगा, यानी ये कह सकता हूं मैं कि ये डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है वो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन को भी फुलफिल करती है। नेक्स्ट आपने को दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन मतलब कोई सा एक तो डिफरेंट होगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने इस डेफिनेशन में, नॉन यूनिफॉर्म डेफिनेशन में और यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन में नोटिस किया हो तो दोनों ही केस में एक चीज कॉमन थी, वो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे भी देखिएगा आप लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कंसिडर कर रखा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखिए बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों ही केस में, ठीक है। सर एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा अपने से ये पूछ ले कि सर टाइम इंटरवल जो है उसको अनइक्वल कर दो और यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको इक्वल बना दो, बिल्कुल सही है बेटा। बहुत से केसेस में और अच्छे वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को यही चीज देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ नोटिस कर देता हूँ, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम। ये डेफिनेशन भी बेटा किसकी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। और सच कहता हूं तुमसे बेटा, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनमें यही चीज लिखी हुई आती है, बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता ये आ क्या गया। बच्चों ने तो ये डेफिनेशन पढ़ी हुई होती है और एग्जामिनर ने ये दे दिया आप लोगों को, तो गलत तो बेटा ये भी नहीं है। एक चीज फिक्स रखनी होती है और एक चीज डिफरेंट करना होता है, किसमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ज्यादा इजी कौन सा है? दोनों ही केस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों केस से मेरा मतलब है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों ही केस में क्या चीज अपन सेम रखते हैं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइप है। यहाँ मैंने एक एनसीईआरटी की टेबल काम में ली है जो आप लोगों के पास भी अवेलेबल होंगी। यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पे बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दोनों केसेस एक साथ शो कर रखे हैं। एनसीईआरटी की यही तो खास बात है, कम जगह में ज्यादा क्वांटिटी को कवर अप कर लेते हैं वो। इधर ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले वाले केस में कितना टाइम ड्यूरेशन है? 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। सेकंड वाले केस में यहाँ पे भी 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट में आगे जैसे जैसे आप लोग आगे चलते रहोगे हर बार आप लोगों को 15 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ए के लिए यहां ध्यान से देखिएगा, टाइम जो है वो हर बार 15 मिनट का डिफरेंस शो कर रहा है। 15 मिनट का, हर एक केस में 15 मिनट का केस शो कर रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ए का कॉलम बना देता हूं बेटा मैं। ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो भी मीटर में। यहाँ ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मीटर में। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ फर्स्ट केस में डिफरेंस आ रहा है 10 मीटर का, सेकंड केस में भी डिफरेंस आएगा 10 मीटर का, थर्ड केस में भी डिफरेंस आ रहा है 10 मीटर का। हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए, हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे टाइप की मोशन जो होती है वो यूनिफॉर्म मोशन होती है, यानी मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट बी के साथ ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट केस में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां मिलेगा 7 मीटर का डिफरेंस। सेकंड केस में आप लोग यहां कंसिडर करोगे इस जगह तो आप लोगों को मिलेगा 4 मीटर का डिफरेंस। थर्ड केस में आप लोग यहां कंसिडर करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 12 मीटर का डिफरेंस। यानी कि ये एक तरीके से इररेगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल तो अब भी 15 मिनट था। किसके लिए? ऑब्जेक्ट बी के लिए। ऑब्जेक्ट बी जो है वो हर बार डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स है। आप लोग बेसिक डिफरेंस देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ए जो था वो हर बार 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट बी ऐसा नहीं कर रहा है, इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं इस चीज को इजी वे में कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो कौन से टाइप की मोशन को फॉलो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों का, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये एनसीईआरटी में दे रखी है टेबल,
अगर आप लोगों को यहाँ इस टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई करूंगा इस चीज का। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अपने से एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस। मान लिया कि ऑब्जेक्ट कोई है, ऑब्जेक्ट ए जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? बोल रहा है इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब अपने को अगर अपन ने हाँ बोला है कि वो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है, तो वो कौन सा प्रोसेस को फॉलो करेगा? उसके लिए सर्कुलर मोशन होनी चाहिए बेटा। कौन सी मोशन होनी चाहिए? सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। ये लो, तो मैं यहाँ एक सर्कल बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोगों। मैंने यहाँ इसको सर्कल बना लिया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस डायग्राम में मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। ये पॉइंट ए है मेरे पास और ये पॉइंट बी है। बेसिक डिफरेंस पूछूंगा मैं आपसे। ये सेंटर पॉइंट है, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं बेटा? डायामीटर। ये सेंटर पॉइंट ओ मैंने कंसिडर कर लिया। तो ऑब्जेक्ट ए मूव करता करता पहुंच गया बी के पास और बी से मूव करता करता वापस ए पे, यानी कि उसने एक चक्कर पूरा कर लिया। जब वो एक चक्कर पूरा कर लेगा तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। केवल इसी केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ध्यान से सुनिएगा, वो अपने से पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी बताया था, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आएंगी। डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में चलना स्टार्ट किया था ए से और मूव करके वापस आ गया ए पे, तो ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? सेम। फाइनल पोजीशन क्या है? ए, और वो चलना कहां से स्टार्ट किया था? ए। केवल इसी केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा? जीरो। लेकिन एक खास बात, अगर तुमसे यही मैं ऐसे पूछ लेता, बताओ बेटा डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी? प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद में आप लोग इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, ए से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करा है, मूव करके वापस कहां आ गया? ए पॉइंट पे। ए से मूव करके वापस कहां आ गया? ए पॉइंट पे। यानी उसने एक्चुअल पाथ क्या ट्रेवल किया? इस सर्कल के सरकमफेरेंस, और सर्कल के सरकमफेरेंस होती है बेटा 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। ये हो गई डिस्टेंस। ये जो कुछ भी है आंसर वो किस में आएगा? मीटर में। और यहाँ पे भी आंसर किस में है? 0 मीटर में। ये ऐसा यूनिट लगाई है मैंने, इनकी ऐसा यूनिट लगाई है मीटर में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को आप लोग ऐसे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सब लोग क्या करेंगे? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे एनसीईआरटी में। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि वो कौन सी बाउंड्री को फॉलो कर रहा है? स्क्वायर बाउंड्री को फॉलो कर रहा है। तो पहले मैं क्वेश्चन पूरा समझा देता हूं आपको। ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो अपन स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। ये लो बेटा, स्क्वायर फील्ड बनाएंगे तो ये लो स्क्वायर बना दिया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल स्क्वायर बना दिया आप लोगों के लिए। वो कह रहा है तो अपन इसके पॉइंट मार्क कर लेते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये सारे पॉइंट मार्क कर दिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड डी, ये चारों कॉर्नर्स मैंने मार्क कर दिया। और कह रहा है उसकी साइड जो है वो 10 मीटर है। कितनी है बेटा? ये 10 मीटर है, तो वर्टिकल डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा? 10 मीटर। ये लो, यहां तक अपन ने मार्क कर लिया। वो कह रहा है कि 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, इन 40 सेकेंड्स, यानी कि बाउंड्री को एक चक्कर काटने में, इस रेक्टेंगुलर बाउंड्री का एक चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स। ऑब्जेक्ट ए से चला होगा, यानी वो फार्मर है, ए से मूव करता हुआ बी, बी से सी, देन सी से डी एंड डी टू ए, वापस वो कहां आ गया? ए पे। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में ले तो उसको कितना समय लगा? फॉर 1 राउंड 40 सेकेंड्स। जो मेरे को दे रखा था बेटा वो मैंने लिख दिया। आप लोगों से क्वेश्चन इसीलिए नहीं होते क्योंकि आप लोग उसकी डिटेल्स नहीं लिखते हो। यहां मेंशन कर दिया करो गिवन दैट, क्या दे रखा है मेरे को। फिर वो आगे मेरे से पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
वो मेरे से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी एक बात तो पक्की है, डायरेक्शन मिलेगी 100% अपने को। ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, यानी वो आपसे ऐसे कह रहा है कि ए पॉइंट से मूव करता करता, ठीक है, ए पॉइंट से वो मूव करना चालू करा, कितनी देर तक मूव कर रहा है, 2 मिनट 40 सेकंड तक। और उसने एक बात कही कि एक चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड। तो पहले टोटल टाइम जो है उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। देख इसमें रखा है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। 2 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 20 सेकंड ऑलरेडी था मेरे पास, टोटल टाइम हो गया 140 सेकंड्स। ये टोटल टाइम आ गया, ये टोटल टाइम आ गया। तो सबसे ज्यादा इजी काम क्या है कि आप लोग टोटल नंबर ऑफ राउंड निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालोगे तो टोटल टाइम दे रखा है 140 सेकंड्स, और एक राउंड पूरा करने के लिए, स्क्वायर फील्ड को पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा था, 40 सेकंड्स। आप लोग इसको सिंपलीफाई करोगे तो 3.5 राउंड्स मिलेंगे आंसर। ए से मूव करके वापस ए पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक राउंड पूरा हो जाएगा। देन सेकंड टाइम करेगा तब भी ऐसा, और थर्ड टाइम करेगा तब भी ऐसा, लेकिन वो कह रहा है 3.5, यानी कि यहां से मूव करता करता और वो कहां तक पहुंच जाएगा, सी पॉइंट तक। ये हाफ बाउंड्री और ट्रेवल कर ली उसने। 3 राउंड तो पूरे कर लिए थे। 3 राउंड कब पूरे होंगे, जब वो ए से चलना स्टार्ट होगा और ए पे आके अपनी जर्नी एंड कर देगा। टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने मिले, 3.5। 3.5 मतलब वो आधा पाथ और ट्रेवल कर चुका होगा। कितने टाइम ड्यूरेशन में, 2 मिनट 20 सेकंड्स में। और वो पूछ रहा है अपने से डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है, यही तो डेफिनेशन होती है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट। ये लो, इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट क्या है, सी है बेटा। ये लो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो इसमें लगाएंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का रोल कौन प्ले कर रहा है, एसी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, ए बी। बेस किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, ए बी, प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट क्या है अपने पास, सी बी। सी बी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और अपने को ए बी और सी बी की डिस्टेंस पता है, 10 मीटर दे रखी है अपने को, तो इधर लिखेंगे अपन 10 का स्क्वायर, यहां पे भी लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहां दे रखा है एसी का स्क्वायर। आप लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स है। और अगर एसी फाइंड आउट करना है आप लोगों को तो 200 का क्या लेंगे अपन, अंडर रूट 200। ये मीटर स्क्वायर में बनेगा बेटा अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 200 मीटर स्क्वायर का आप लोग अंडर रूट निकालोगे तो आप लोग क्या निकालोगे, अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 इन मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट आया है तो यहाँ लिख देंगे अपन 10 अंडर रूट 2 इन मीटर। ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को आना चाहिए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दे रखा है, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फर्क कितना है, स्क्वायर की जगह वहां पे हो सकता है सर्कल दे रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेस, इट कैन नॉट बी जीरो, यानी ये जीरो नहीं हो सकता है। हो सकता है बेटा, आज ही तो फर्स्ट क्वेश्चन किया था अभी, पीछे ध्यान से देखिए। इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रखता है तब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था अपने पास, जीरो। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने से, इट कैन नॉट बी जीरो, नहीं ये फॉल्स है। यानी कि आप लोग क्या लिखोगे, फॉल्स, यानी मैं ऐप से डिनोट कर रहा हूं इसको, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो किससे ज्यादा होता है, डिस्टेंस से। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट वीडियो का देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था, क्या बताया था,
क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन और इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है किसके, डिस्टेंस के, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कम ही होता है कौन, डिस्प्लेसमेंट, किससे, डिस्टेंस से। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने से, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, नहीं बेटा ये फॉल्स है, सेकंड वाला भी क्या है, फॉल्स। तो ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे जो आप लोग इजीली कर सकते हो और मैंने यहाँ आपको बताया भी है। अगर आज के वीडियो में कोई टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आई हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जब टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आगे वाले पोर्शन में अपने को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे अपन। थैंक यू। और इससे आगे का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर अप करेंगे।